क्या हुआ बेटा? ये जैसे कमरा छोड़कर गई थी ना, वैसे ही ये कमरा है माँ। कुछ चेंजिंग नहीं की है तुम। अरे बेटा, मेरी इकलौती बेटी की एक कमरा थी तो मैं कैसे चेंज होने देती? तुम्हारा भाई तो बोल रहा था बेटा, यहाँ पर एक अलमीरा अच्छा से लगा देता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये मेरी बिटिया की सब पसंद की है, यहाँ कोई चेंज मत करो। वाकई में माँ, तू तो मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। अरे क्यों नहीं रखूं बेटा, तू मेरी बिटिया है, तुम्हें कैसे नहीं ख्याल रखूं? तुम्हें पता भी नहीं होगा बेटा, तू जब शादी करके गई थी ना, तो मैं इसी रूम में बैठ करके रोया करती थी। अरे क्या माँ, तू भी ना, अगर मैं कुछ तकलीफ में होंगी तब तो रोएगी, मुझे याद करेगी तो अच्छा लगेगा, तो फालतू में ही रोती रहती है। अरे बेटा, तू अभी नहीं समझेगी कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब मेरे उम्र में आएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे माँ जी, आप क्या दीदी को इमोशनल कर रहे हैं? दीदी यहाँ छुट्टियाँ बिताने आई है, तो खुशी खुशी रहिए ना। अरे हाँ बहू, तू बिल्कुल सही बोल रही है, मैं भी ना क्या क्या बोल देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। सच में माँ, तू बहुत मुझे वहाँ याद आती थी। मैं तुम्हें बताती नहीं थी कि अगर मैं बताऊंगी तो तू यहाँ और रोएगी। अरे दीदी, आप भी शुरू हो गए। चलिए ना दीदी, आपके लिए आपके भैया ना आपका पसंद का आइसक्रीम लाए हैं, चलिए ना खाने चलते हैं। हाँ भाभी, भैया मेरा पसंद अच्छी तरीके से जानते हैं, चलिए, नहीं तो ये भैया तो आधा ही चट कर जाएंगे। बेटा तेरी ना अभी भी आदत नहीं गई है अपने भाई से कंपटीशन करने की। अरे माँ छोड़ो ना, चलो आइसक्रीम खा लेते, नहीं तो भैया सब खत्म ही कर देंगे और मुझे बोलेंगे तू मत खा आइसक्रीम, नहीं तो मोटी हो जाएगी। तू ना बेटा नहीं बदली, अभी तक नहीं बदली। बहू। हाँ माँ जी। क्या क्या खाने में बना रही है? माँ जी, ज्यादा कुछ तो नहीं बना रही हूँ, और दीदी बोल रही थी कि खीर बनाने के लिए और कचौरियाँ बनाने के लिए, और वो कटहल के कोफ्ते बोल रही हैं बनाने के लिए। अरे बहू, बाकी सब चीज तू बना ले, लेकिन खीर तो मैं ही बनाऊंगी बहू। इतना दिन पर मेरी बिटिया आई है, तो क्या अपने हाथ से मैं उसका पसंद का खीर नहीं बनाऊंगी? तो बहू तू खीर मत बना, खीर तो मैं ही बनाऊंगी। ठीक है माँ जी। पर बहू। हाँ माँ जी। दूध तो अच्छा खासा है ना? माँ जी 1 लीटर में नहीं हो जाएगा, 1 लीटर बचा हुआ है। अरे बहू, 1 लीटर में खीर कहाँ से होगी? मेरी बिटिया को तो गाढ़ी खीर पसंद है, जरा सा भी पानी नहीं डाला होना चाहिए। ऐसा कर बहू, बाकी का चीज तू बना ले, मैं खीर के लिए दूध लेकर के आती हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी ना बेटी के आने के बाद ना बिल्कुल पागल ही हो गई है। अरे लता, इतना दोपहर में कहाँ जा रही है? अरे दीदी, वो मैं दूध के लिए जा रही थी। क्यों? दूध तो तुम्हारे यहाँ सुबह ही खरीदाता है ना, वो ग्वाले से। दूध कैसे कम होगी तुम्हारे यहाँ? अरे दीदी, आपको पता नहीं है कि मेरी बिटिया आई है, तो उसको ना खीर खाने का बहुत मन था, इसलिए मैं दूध लाने जा रही थी। अच्छा, तुम्हारी बिटिया आई हुई है? वैसे कितने दिन हो गए तुम्हारी बिटिया को आए हुए? अरे दीदी ज्यादा नहीं, यही 2-3 दिन हो रहे हैं। अरे लता, तो तुम्हारी ननद भी तो आएगी ना इस गर्मी की छुट्टी में? अरे दीदी, गर्मी की छुट्टियां तो बेटियों के लिए है, अब इस बुढ़ापे में मेरी ननद इस गर्मी की छुट्टी में आकर क्या करेगी दीदी? अरे कैसी बातें कर रही है लता, वो बूढ़ी हो गई है तो क्या मायका उनका खत्म हो गया है? अरे बूढ़ी हो या जवान हो, मायका मायका होता है लता। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला मेरी बेटी की बराबरी मेरी ननद कैसे कर सकती है? उनकी माँ जिंदा थी तब तक तो वो आती ही थी हर गर्मी की छुट्टियां में, हर पर्व त्योहार में, तो हम लोग तो उनकी मान इज्जत है सब करते थे ना। अरे फिर भी लता, तुम्हारी बेटी आई है तो थोड़ा तो तुम्हें अपनी ननद को भी पूछ लेनी चाहिए थी। ये तो तू गलत कर रही है कि तुम्हारी बेटी यहाँ आई है और अपनी ननद को नहीं पूछ रही है। अरे दीदी आप भी ना गजब तरीके की बातें करते हैं। अब मेरी ननद इस उम्र में अपने मायके में आकर क्या करेंगी? उनका भी बेटी है, बहू है, उनका खुद का परिवार है, तो परिवार को छोड़ छोड़ करके मायके में आकर के क्या करेंगी दीदी? अरे जो भी हो लता, मैं तो तुमसे बड़ी हूँ, हमेशा हर चीज तुम्हें बताती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि देख, बेटी और ननद में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। जैसे तुम्हारी बेटी का मायका है, वैसे तुम्हारी ननद का भी तो ये मायका है ना। जैसे तूने अपनी बेटी को पूछी, वैसे ही एक बार फोन करके अपनी ननद से पूछ लेती कि दीदी आप आ रही हैं गर्मी की छुट्टी में कि नहीं। ऐसे पूछने से ना उनका भी थोड़ा मन लग जाएगा कि हाँ मेरी भाभी है मायके में जो पूछती है। अब तो उनका माँ बाप है नहीं, तो तुम ही ना पूछेगी। और वैसे तुम्हारी बहू भी आई है, अब बहू तुम्हारे घर में देख रही है, अगर तू जैसे जैसे करेगी और बहू भी फिर तुम्हारे पीछे पीछे वैसी करेगी, तो बता तुम्हारी बेटी का क्या होगा आने वाला समय में? अरे क्या बोल रहे हैं दीदी आप? भला मेरी बहू मेरी बेटी के साथ है, ऐसा क्यों करेगी? इसीलिए करेगी लता कि तू कर रही है अपनी ननद के साथ, वैसे ही तुम्हारी बहू अपनी ननद के साथ करेगी, क्योंकि ये तो सीढ़ी लगा हुआ है लता। तू आज जैसा कर रही है वैसे तुम्हारी बहू करेगी तुम्हारी बेटी के साथ। इसलिए लता मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ कि अपनी ननद से पूछ ले कि वो आना चाहती है नहीं। अगर सामने से मना कर देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पूछना तो बनता है ना। देख लता, मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारा भले के लिए बोलती हूँ, अगर तुम मेरी बात मानती है तो मान, नहीं मानती है तो कोई बात नहीं। ठीक है लता, मुझे भी
मुन्ने के लिए दूध लेने जाना था, तो चलो साथ में ही मैं भी दूध ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं चाय नहीं पीऊंगी। पता नहीं, सब मेरे घर पर ही नजर लगा कर रखते हैं। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में है तो? अरे क्या करूं बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हमारे घर पर ना सब कैमरे लगा करके बैठे हुए हैं, सबकी नजर हमारे घर पर ही है। क्या बोल रही है माँ तू? अरे बेटा, मैं तो किसी के घर पर नजर नहीं रखती हूँ, लेकिन सारे लोग हमारे घर पर ही नजर रखते हैं। मैं तो नहीं देखने जाती हूँ किसके यहाँ कौन आया है, कौन बहन आई है, कौन बेटी आई हुई है, किसकी बुआ आई है, किसकी बहू आई है। मैं तो ये सब ताका झाकी नहीं करने जाती हूँ, लेकिन सारे लोग का नजर हमारे घर पर ही रहता है। और बता बेटा, हमारे घर पर नजर चप्पे चप्पे लोगों को पता है कि आपके घर में आपकी बिटिया आई है, 2-3 दिन से है, आप अपनी ननद को कब बुलाएंगे? बताओ जरा, मैं किसी के घर में ताका झाकी नहीं करने जाती हूँ कि किसके घर में क्या आया है, नहीं आया है। मेरे घर पर ही सबकी नजर रहती है। मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन वो तुम्हारी चाची है ना, वो पीछे से टोक दी। दूध लेने गई, वहाँ 2 मिल गई तुम्हारी चाची, वहाँ पूछने लगी, दीदी आपने तो गलत किया, अपने अपनी ननद को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को बुला लिया, अपनी ननद को नहीं बुला रहे, वो कब आएगी? बुला लीजिए ना दीदी, अच्छा रहेगा, आपके लिए भला रहेगा, नहीं तो बहू आपके साथ ये करेगी, वो करेगी। अरे क्या है बेटा, पहले तो तुम्हारी बुआ आती थी ना, ये 4-5 साल से उतना नहीं आ रही है। बताओ जरा, उनकी माँ के न रहने के बाद कौन सी भाभी इतनी ननद को मान इज्जत करेगी? हर महीने महीने पर गर्मी की छुट्टी, ठंडी में और ये पर्व त्योहार में बुलाते रहेगी। अरे बेटा, माँ से मायका होता है, बता, उनकी तो माँ भी नहीं है, तेरी बराबरी सब करवा रहे हैं। तेरी बराबरी कैसे कर सकती है तेरी बुआ? अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो, बुला लो ना बुआ को। और वैसे भी वो लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक तो बोल रहे हैं। अरे क्या बेटा, क्या गलत नहीं बोल रही है? अरे माँ, बुआ को भी तो इस घर पर हक है। देख माँ, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी तो बुआ नहीं आती थी, उतना मुझे मतलब नहीं था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है ना, तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि बुआ को भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि मेरा। तू ऐसा कर माँ, बुआ जी के पास फोन लगा और बात कर ले। अरे बेटा, सारे लोग मेरा दिमाग खराब करके रखे हैं। मैं तो किसी को नहीं बोलती है कि तू अपनी ननद को बुला, तू अपनी भाभी को बुला ले, तू अपनी बहू को बुला ले। तुम्हारी बड़ी चाची कब से अपनी बहू को मायके भेज करके है, अभी तक वो अपनी बहू को बुलाई नहीं है, उसे तो कोई कुछ बोलता नहीं है। अरे माँ, ये सब बातें छोड़ो ना, तू अभी बुआ जी के पास फोन लगा और बात कर। अरे बेटा, तू बोल रही है ना, इसलिए मैं लगा रही हूँ, बेटियों को बराबर ननद नहीं होती है। माँ तू भी ना, अरे माँ गुस्सा मत करो, सही तो बोलते हैं। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते। बोलिए, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन के बाद फोन किए। अरे दीदी, मैं बोल रही हूँ ना कि कुहू के आए हुए यहाँ 2 दिन हो गए, तो आप फिर बोलेंगे कि मुझे आप नहीं बुलाए, अपनी बेटी को बुला लिए, इसलिए मैं पहले से ही बोल रही हूँ दीदी कि आ जाइए ना, कुहू आ गई है, आप भी आकर के 2-4 दिन रुक जाते हैं। अच्छा भाभी। अरे हाँ दीदी, एक कुहू 1 सप्ताह के लिए आई है, तो आप भी 2-4 दिन आकर के रह लीजिए मायके में। अच्छा भाभी, मैं देखती हूँ। अरे देखिए मत दीदी, ये दुनिया तरह तरह की बातें बनाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप आ जाइए मायके। ठीक है भाभी, मैं कल आ जाऊंगी। हाँ, आ जाइएगा कल, बोल दी बेटा। अरे माँ, कैसे बातें कर रही है तू? अरे बेटा, तुम्हारी बुआ जी आ जाएंगी ना, तो सारे मोहल्ले की औरतों को कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी कि हाँ, बेटी और ननद को बुलाई है। मेरा तो ये लोग दिमाग खराब करके रख दिया है, बेटी को बुलाई, ननद को नहीं बुलाई। अरे माँ, क्यों इतना गुस्सा करती हो? माँ जी, खाने में मैं क्या बनाऊं? अरे बहुत, तुम्हारी जो मर्जी है वो बना लेना। ठीक है माँ जी। माँ, बुआ जी आज ही आने वाली है क्या? अरे बेटा, आज ही के बारे में बोली थी, पता नहीं कब आएगी, सुबह आएगी कि दोपहर आएगी कि रात में आएगी। अरे माँ, मौसम बहुत खराब हो रहा है, सुबह में आ जाती बुआ जी तो ठीक रहता। अरे बेटा, मैंने तो बोलना था जो बोल दिया, अब वो आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। माँ, एक बार फोन करके तो पूछ लेती कि बुआ जी सुबह में निकलेंगी कि दोपहर में कि रात में। अरे ये घंटी बज रही है, भाभी जाकर के दरवाजा खोलिए ना, शायद बुआ जी आई हैं। ठीक है दीदी। माँ, बुआ जी आ गई हैं। नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। भाभी कहाँ है बेटा, अंदर है क्या? अरे हाँ बुआ जी, अभी आ रही है आपसे मिलने ही। अच्छा, तुम्हारी भाभी तो बहुत ही अच्छी है बेटा। हाँ बुआ जी, वो तो है, मेरी भाभी वाकई में बहुत ही अच्छी है। वैसे बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? अरे हाँ बुआ जी, सब ठीक है। वैसे बुआ जी, फूफा जी कैसे हैं और भैया भाभी कैसे हैं? अरे बेटा, सब अच्छे हैं। अरे बेटा, शादी में तुम्हारी ननद तो बहुत नौटंकी कर रही थी, अब तुम्हारे साथ उसका कैसा बिहेवियर है? अरे बुआ जी, ननद को क्या है, वो तो मेरे यहाँ थोड़ा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, माँ जी तो हमेशा डांटते ही रहते हैं, लेकिन ननद है तब क्या कर सकते हैं, घर के सबसे छोटी है ना। अच्छा बेटा, तुम्हें यहाँ हुए कितने दिन हो गए? अरे बुआ जी, 2 ही दिन तो हुए हैं। हाँ बेटा, वो भाभी बोली रही थी कि कुहू के आए हुए 2 दिन हो गया है, दीदी आप भी आ जाइए, 2-4 दिन रुक जाइए आकर।
वैसे बेटा मेरे पास तो टाइम नहीं था, लेकिन भाभी बोली तो मैं मना कैसे कर सकती थी। तो मैं आ गई कि चलो उस बहाने अपनी भतीजी से भी तो मुलाकात हो जाएगा। अरे बुआ जी बहुत अच्छा किया। ऐसा कहाँ मिलना होता है, शादी के पहले तो मैं रहती थी तो आप आ जाते थे तो मैं मिल लेती थी। अब तो मेरी शादी हो गई है ना बुआ जी, जब मैं आऊंगी तो आप नहीं आ पाएंगे तो मैं नहीं। अरे हाँ बेटा सही बोल रही है तू। बुआ जी पता है मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ रहती थी तो आप आते थे तो मुझे कितनी खुशी मिलती थी। तो इस बार मैं आई तो मुझे तो खाली खाली लग रहा था कि काश बुआ जी से मिल लेती। तो माँ तो आपको फोन करके बुला ही ली। बुआ जी आप आ ही गए हैं, बुआ भतीजी मस्ती करेंगे पहले के जैसे। अरे बुआ जी सिर्फ बुआ और भतीजी नहीं है, साथ में बहू भी मस्ती करेगी। नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रह बहू खुश रह। मेरा भतीजा कैसा है, ठीक है ना? बुआ जी आपका आशीर्वाद से सब ठीक है। जल्दी जल्दी चाय पीजिए बुआ जी, अभी आपके लिए मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। तू ना बहू तू नहीं बदलने वाली है, तू ना मुझे खिला खिला के मायके में पेट फुला ही लेती है। ये माँ कहाँ रह गई? अरे बहू तुम्हारी सास कहाँ है, सास को बुला लाती ना। हाँ बुआ जी अभी आ रही है माँ जी, आप चाय पीजिए ना, मैं माँ जी को भेजती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा ठीक है। माँ जी क्या हुआ तुझे? माँ जी बुआ जी आई है, आपका इंतजार कर रही है, चलिए ना माँ जी बुआ जी के पास। अरे तो चाय पानी दो ना, मैं आऊंगी बाद में। माँ जी चाय मैं दे दी हूँ, चलिए ना बुआ जी आपको बुला रही है। नाश्ता क्या दी? अभी मैं नाश्ता देने जा रही हूँ माँ जी। तू जा पहले नाश्ता दे, मैं आ रही हूँ। बुआ जी सबके मुंह पर बुआ जी। चली जाती हूँ ननद रानी से मिलने। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भाभी, कहाँ थे? मैं कब से आपको खोज रही थी। अरे दीदी थोड़ा घर में कुछ काम था, उसी में मैं लगी थी। अरे कुहू बेटा। हाँ माँ। अरे बेटा तू यहाँ क्या बैठी है? तुम्हारी भाभी नारियल पानी तुम्हारे कमरे में दे दी है, तू इधर बैठी है। और दीदी जाइए कमरे में बैठ करके नाश्ता कर लीजिए, बहू नाश्ता लगा ही रही है। अभी थोड़ा बहुत काम है दीदी, मैं थोड़ा बाद में आपसे बात करती हूँ। अरे माँ बुआ से थोड़ा बातचीत करके जाओ ना, इतना जल्दी क्या है तुम्हारा काम? और बुआ जी के लिए भी नारियल पानी बोल देती भाभी को निकालने के लिए, सिर्फ मेरे लिए ही। अरे नहीं बेटा मैं नारियल पानी नहीं पीऊं, मेरा तो मन नाश्ता करने का भी नहीं है, लेकिन बहू जबरदस्ती नाश्ता निकाल रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अरे दीदी आप नाश्ता कर लीजिए ना, आपकी भतीजी नारियल पानी पी लेगी। हाँ भाभी बिल्कुल। ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ काम करने, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है ना। बुआ जी नारियल पानी तो आप मेरे साथ ही पियेंगे, मैं अकेले उतना नहीं पीने वाली हूँ। नहीं नहीं बेटा नाश्ता बहू ने बना दी है ना, तो मैं नाश्ता ही कर लूंगी, और अभी चाय भी पी ली, तो नारियल पानी तो पीने का जरा सा भी इच्छा नहीं है मेरी। बुआ जी तो चाय तो मैं भी पी ना, तो मैं कैसे नारियल पानी पी रही हूँ? कोई बात नहीं सुनूंगी आपकी, चलिए नारियल पानी हम लोग दोनों मिलकर के पियेंगे। ठीक है बेटा चल। अरे बेटा क्या साफ सफाई में लग गई है? बुआ जी ये टेबल देख रहे हैं बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि साफ कर ही लेती हूँ। आखिरकार भाभी पर कितना छोड़ दूं, अब हम लोग आए हैं तो परिवार भी तो बढ़ गया है ना बुआ जी, तो उस मुताबिक तो भाभी का भी तो काम बढ़ गया होगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत काम कर ही देती हूँ। अच्छी सोच है बेटा, ऐसे करना चाहिए नंदो को। अरे को बेटा आज बताओ खाने में क्या खाएगी? अरे माँ कुछ भी बना लो ना, तुम तो जानती ही है। अच्छा ठीक है बेटा मैं ना तुम्हारी पसंद का वो चाउमीन भाभी को बोल देती हूँ बनाने के लिए। एक मिनट माँ रुको जरा। क्या हुआ बेटा? बुआ आप बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? अरे बेटा अरे माँ तू चुप रहो ना, रुको थोड़ा। बुआ जी बताइए क्या खाने में ज्यादा पसंद है आपको? अरे बेटा मेरा क्या पसंद है, तुम लोग जो खाओगी वही मैं भी खा लूंगी। नहीं नहीं बुआ जी आप बताइए। अरे मैं क्या बोलूं बेटा? मुझे याद आ गया माँ, बुआ जी को ना कढ़ी चावल आपके हाथ का बहुत पसंद है। ऐसा करो ना माँ आप अपने हाथ से ना बुआ जी के लिए हम लोग सबके लिए कढ़ी बना दो, चावल भाभी बना ही लेंगी। अरे नहीं नहीं भाभी कुहू को जो पसंद है ना वही मुझे भी पसंद है, वही चाउमीन ही बहू से बनवा लीजिए ना। आप क्या बनाने जाएंगे इस उम्र में? हम दोनों का एक ही पसंद है भाभी, चाउमीन ही मैं खा लूंगी। अरे वही ना बुआ तो खा ही लेती है, वही मैं बोल देती हूँ बहू को बनाने के लिए। अरे बुआ जी सर माँ क्यों रहे हैं? माँ अरे बोलना बेटा, आज कढ़ी चावल बनेगा तो कढ़ी चावल ही बनेगा, मैं चाउमीन वगैरह नहीं खाऊंगी। अरे बेटा तू भी क्या जिद करने लगी, छोड़ कढ़ी मैं ही बना देती हूँ, चावल बहू बना लेगी, भाभी को क्यों तकलीफ दे रही है? हाँ हाँ दीदी ठीक है, आपके हाथ का कढ़ी खाए हुए बहुत दिन हो गया है, आप ही बना लीजिए। ये माँ ना। हाँ हाँ जरूर भाभी मैं बना दूंगी ना। ठीक है दीदी बना लीजिएगा, मैं काम है वो कर लेती हूँ थोड़ा। अरे दीदी एक मिनट, आप बैठे हुए हैं ना? हाँ भाभी कुछ काम था क्या? अरे दीदी मैं सोच रही थी ना कि एक बोरी गेहूं रखा हुआ है, अगर उसे धो करके साफ नहीं करेंगे ना तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, और गेहूं भी पिसवानी थी, और आप जान ही रहे हैं कि बहू का पहला महीना चढ़ा हुआ है, तो गेहूं तो
छत पर नहीं ले जा सकती है। आप ऐसा कीजिए ना दीदी कि आप गेहूं थोड़ा छत पर ले जा करके और उसको धो करके सुखा देते और फिर बोरी में भर देते, तो मैं जब चाहती तो गेहूं पिसवा लेती। मैं सोच रही थी कि कुहू से ही करवा लूंगी, लेकिन कुहू को भी तो अभी भी शादी हुई है ना दीदी, तो शायद ऊपर नीचे कुछ महीना होगा, तो इसलिए मैं कुछ वो दोनों को नहीं बोल रही हूँ। इसलिए दीदी आप ही कर लीजिए ना ये काम। अच्छा, बात तो सही बोल रहे हैं भाभी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं कर दूंगी ना। हाँ दीदी जाइए ना, छत पर रखे हुए हैं गेहूं, जा करके कर लीजिए काम। हाँ भाभी जरूर मैं कर दूंगी। ठीक है दीदी। हाँ भाभी तो बिल्कुल सही बोल रही है। अभी कुहू तो बच्ची है, इसको तो पता भी नहीं होगा। अगर ये गेहूं ऊपर ले जाएगी तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ससुराल वाले दोस्त देंगे वैसे ही, और मेरी बच्ची के साथ नहीं 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 मैं ही कर लूंगी काम। सब कहाँ गए हुए हैं? कोई दिख ही नहीं रहे हैं। भाभी तो सो रही है, लेकिन माँ और बुआ जी कहाँ है? शायद माँ और बुआ जी अपने कमरे में ही होगी, माँ के साथ बुआ जी होगी शायद। माँ तो यहाँ सो रही है, पर बुआ जी कहाँ है? माँ, माँ तुम भी सो गई थी दोपहर में? अरे हाँ बेटा, बैठी थी तो थोड़ा नींद सा आने लगा तो मैं सो गई। माँ तुम यहाँ सोई हुई थी तो बुआ कहाँ गई? बुआ जी, बुआ जी। अरे बेटा सुनना, क्या हुआ माँ? अब तू उठ गई है तो तू बता, चाय पिएगी या जूस पिएगी? बहू से बोल करके बनवा देती। अरे माँ ये बुआ है कहाँ? अरे बेटा तू बैठ, मेरे पास बैठ। हाँ बोलो माँ, क्या बोलना चाह रही है? बोलो बुआ कहाँ है? अरे बेटा तुम्हारी बुआ जी बैठी हुई थी, चाय पी रही थी, तो गेहूं छत पर पड़ा हुआ था एक बोरी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी बुआ जी से बोल देती हूँ, तो मैं तुम्हारी बुआ जी को बोल दी कि थोड़ा गेहूं धो करके साफ करके फैला दीजिएगा और बोरी में बांध दीजिएगा। वही करने गई होगी छत पर। अरे क्या माँ, मतलब इस उम्र में बुआ जी यहाँ थोड़ा 2-4 दिन के लिए आई है और उनसे तुम काम करवा रही है? अरे बेटा तुम्हें करती क्या, बहू को जान ही रही है कि पहला दूसरा महीना लगा हुआ है, और तू भी अभी अभी शादी हुई है, तो तुम्हारा भी ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा। तो अरे माँ आपने बिना सोचे समझे मेरे से बिना पूछे आप इस तरह से मेरे बारे में क्यों बोला बुआ जी से? बताओ माँ, एक बोरी गेहूं बुआ जी से क्या अकेले साफ हो जाती, धुल जाती? अरे मान रही हूँ कि भाभी से नहीं होगी, मैं हूँ ना। अरे बेटा बुआ जी का तो आदत है, वो अपना घर में करते रहती है, तुम्हारे बस की बात नहीं थी, इसलिए तो बोल दी तुम्हारी बुआ जी को। क्या बिगड़ जाएगी तुम्हारी बुआ जी को? अरे मायके आई है तो 2 काम तो करेगी ना। अब तू छत पर मत जाना, जा चाय बना ले और जूस बना ले अपने लिए। क्या माँ तू भी ना? अरे क्या बेटा क्या मैं कर रही हूँ, जा बना ले। तुम्हारी भाभी बना देती, लेकिन लगता है कि अभी तक उठी नहीं है, और उसका भी ऐसा मंथ चल रहा है ना, इसलिए मैं उसे चाय और नाश्ता के लिए ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ। ठीक है जा रही हूँ, बना देती हूँ, पहले बुआ जी को बुला लो। ये मेरी बेटी भी कम नहीं है। अरे भाभी कहाँ गई है? साफ कर दी हूँ। अरे दीदी कर दी है साफ? हाँ भाभी, ओ साफ करके ना उसी तरह से रख दी हूँ मैं। आज तो मेरी थोड़ी कमर अकड़ गई है भाभी, बाकी का काम कल कर दूंगी। थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ भाभी, बहुत कमर में दर्द हो गई है। अरे दीदी वही ना, इतना अकेले काम मैं ही करती हूँ, आप आ गए तो थोड़ी सी मेरी मदद हो गई। घर में थोड़ा बहू और बेटी को भी तो देखना पड़ता है ना दीदी। अरे हाँ भाभी वो तो बात है, हम नहीं देखेंगे बहू बेटी को तो और कौन देखेगा? हाँ वही ना दीदी। अरे बेटा कुहू। हाँ बुआ जी। जाने का तैयारी हो रहा है ना बेटा? मैं भी पैकिंग कर ली हूँ। हाँ बुआ जी, देखिए ना आपके साथ ना रहते रहते समय का पता भी नहीं चला, 1 सप्ताह यूं ही निकल गई। अरे बेटा वही तो, मैं तो 2-4 दिन के लिए आई थी, लेकिन तू थोड़ा 1 सप्ताह रुकी तो मैं भी तुम्हारे साथ और दिन रुक गई। अरे बुआ जी आप जब यहाँ नहीं थी ना तो मैं यहाँ 2-3 दिन से थी ना, वो मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी, आप आए तो पता भी नहीं चला। एक भाभी है जो उनका पता नहीं तबीयत खराब होते रहता है, वो तो अपने में ही गुम हुए रहते हैं, आप थे तो थोड़ा अच्छा लगा। और माँ को तो आप जानते ही है, 2 मिनट घर में और 10 मिनट बाहर ही रहती है। वो तो बात है बेटा। भाभी मैं जा रही हूँ। अरे बेटा तुम्हारी माँ क्या कर रही है? अभी तक आई नहीं है, मैं अब निकलूंगी बेटा। अरे बुआ जी आपके लिए शायद माँ साड़ियाँ निकाल रही है। अच्छा बेटा। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी नंद जाने वाली है तो अपने तरफ से कुछ दे देती ना। हाँ माँ जी मैं दे देती हूँ अभी। और हाँ माँ जी, बुआ जी के लिए भी मैं एक साड़ी लेकर के आई थी, तो मैं एक दीदी को दे देती हूँ और एक बुआ जी को दे देती हूँ। अरे क्या बहू बुआ जी के लिए लाई है? मैं जान रही हूँ दोनों को तुम बराबर ही लाई होगी। ऐसा कर दोनों साड़ियाँ अपनी ननद को दे दे, और मैं तुम्हारी बुआ जी के लिए पहले से एक साड़ी रखी हुई हूँ, उस पर 50 रुपया दे करके दे दूंगी बुआ जी को। क्या बोल रही है माँ जी? बुआ जी को 50 रुपया साड़ी पर के देंगे? और कौन सी साड़ी आप रखे हुए हैं माँ जी? अरे बहू तू इतना क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रही है? वो मेरी ननद है, मैं समझ रही हूँ कि मुझे क्या देना क्या नहीं देना है, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे तू कर। अरे बुआ जी मुझे ये क्यों दे रही है? प्लीज बुआ जी ये खर्चा मेरे ऊपर मत कीजिए, क्या जरूरी है आपको देना? शादी में तो अच्छा खासा आपने दिया था। अरे बेटा क्यों नहीं दूंगी, चुपचाप से रख अपने पास, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम मेरी भतीजी है, इतना तो हक बनता है ना भतीजी के ऊपर, इसीलिए तो दे रही हूँ। कुछ मत बोल, रख इसे बैग में। क्या बुआ इतना खर्चा करना जरूरी है क्या? अरे बेटा कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप से रख इसे। बेटा ये तो जल्दबाजी में मैं लेकर के आ गई थी तुम्हारे लिए, मेरे यहाँ आना तुम दमाजी के
बुआ जी। हाँ तो दी हूँ तुम्हें पहनने के लिए ना, वहाँ जा करके ये साड़ी पहन लेना। अरे भाभी लेट हो रही है, भाभी आ जाइए ना। पता नहीं है भाभी क्या कर रही हैं, मेरी बस निकल जाएगी बेटा। अरे दीदी साड़ियाँ वगैरह ढूंढने में तो टाइम लगती है ना दीदी। माँ देखो ना, बुआ जी ने अपने पास से एक साड़ी दी है और 1001 रुपया भी दी है। अरे बेटा मैं तुझे दी हूँ, इसमें भाभी को क्या बताना तुझे। दीदी ये लीजिए आपकी साड़ी और इसमें 50 रुपया रख दी हूँ। ठीक है भाभी, मैं बैग में डाल लेती हूँ। को बेटा 1 मिनट में अभी आई। ये ले बेटा तुम्हारे लिए 5000 रुपया है बेटा, ये ले तू अपना पसंद से जो भी खरीदना है वो खरीद लेना माँ की तरफ से। और हाँ तुम्हारी भाभी 2 साड़ी लाकर दे रही है, वो अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ली है। अरे माँ इतने पैसे? अरे बेटा मैं तो सोची कि पैसे ही दे देती हूँ, अपना पसंद से कोई ड्रेस या साड़ी ले लेना। ये दीदी तो हम लोग को तरह ही साड़ी पहन लेती हैं, तो मेरे पास से जो भी पड़ा हुआ था साड़ी वो मैं ला करके दे दी, लेकिन तुम तो कुछ अलग तरीके का पहनती है ना, इसलिए पैसे दे दी हूँ। और हाँ तुम्हारे टाइप का ही भाभी तुम्हारे लिए 2 साड़ी खरीद कर लाई है, तो रख लेना तुम। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी भाभी को बोल देती हूँ कि तुम्हें वो दोनों साड़ियाँ ला करके दे दे। अरे ठीक तो बोल रही है तुम्हारी माँ बेटा, अब तुम भाभी के पसंद का पता नहीं कपड़ा पहनती या नहीं पहनती, इसलिए तो पैसे दे करके गई है, अपने मन मुताबिक कुछ खरीद लेना। बुआ जी अपनी साड़ी दिखाना, माँ ने कितने रुपए दिए आपको? अरे बेटा शगुन के लिए 50 रुपया रखा हुआ है, साड़ी तो अच्छी है बेटा। हाँ ठीक है बुआ जी। बुआ जी मैं 1 मिनट अभी आई। ठीक है बेटा। अरे माँ जी आप कैसा साड़ी ले जाकर के बुआ जी को दिए, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, एक साड़ी दीदी को दे देती हूँ और ये दूसरी साड़ी आप बुआ जी को दे दीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्या बुआ जी साड़ी पहनेंगे? अरे बहू तू भी क्या बात कर रही है? बुआ जी एक मेरी बेटी क्या कम थी जो तू भी पड़ गई बुआ जी? अभी तुम्हारी ननद की नई नई शादी हुई है और ऐसे कैसे खाली हाथ भेज दूंगी मैं अपनी बेटी को एक साड़ी देकर के? दोनों अपनी ननद को साड़ी दो। पर माँ जी। अरे बहू पर क्या लगा रखी है? मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे कर और जा किचन में जाकर के बुआ जी के लिए चाय बना दे और कू बिटिया के लिए जूस बना दे। माँ। अरे बेटा तू, अरे माँ तुम्हारी मत्ती मारी गई है क्या? बहू जा किचन में चाय बना ले और जूस बना दे। जी माँ जी। अरे क्या हुआ बेटा, कैसी बाकी बातें कर रही है? ये क्या कर रही है माँ? बुआ जी को 200 रुपए की साड़ी दी और 50 रुपए दी है, ये क्या कर रही है माँ तू? और मुझे 5000 रुपए दी। अरे माँ थोड़ी तो शर्म कर लेती, फिर हद करती हो माँ तुम। इतने दिनों से छोटी मोटी फर्क करती थी तो मैं इग्नोर करती थी, लेकिन आज तो इतना फर्क की ना माँ कि मुझे खुद ही अपने में शर्म आ रही है। अरे माँ ये अच्छा लगता है? अरे क्या फर्क कर दी बेटा? क्या मैं कर दी जो तुमसे ऐसी बातें कर रही है? और क्या मेरी मत्ती मारी गई है? तुम्हारी बुआ मेरी ननद है और तुम इस घर की बेटी है। तुम्हारी बुआ की माँ जिंदा थी तो जो मर्जी अपनी बेटी को देते थे, अब उनकी माँ नहीं है, माँ रहती है ना तभी मायका होता है। ये तो मेरी बड़कपन तू समझ कि मैं तुम्हारी बुआ को तुम्हारे साथ बुला ली, तुम जितना यहाँ रही उतना दिन मैं उन्हें रख ली। अरे ऐसा क्या हो गया? मैंने उन्हें 200 की साड़ी दे दी, 50 रुपया दे दी, उनका मान रखी। इतनी उम्र निकल जाने के बाद तो कितनी भाभियां अपनी नंदों को देती नहीं है कुछ, मैं तो इतना भी दे रही हूँ। मैंने सही किया, कोई गलत काम नहीं किया है मैंने। बुआ का कायदा यही होता है, जो मिल गया भाभी के हाथ से वो लेकर के चले जाए। और तू इस घर की बेटी है, बेटी को ज्यादा देने का फर्ज बनता है। वाह माँ बहुत अच्छा से समझाई तूने। अरे बेटा मैं समझाने में आज तक कभी गलती की ही नहीं है, मान रही हूँ माँ कि तुम गलती नहीं की है, बहुत अच्छा की है। कल तो मैं भी बुआ बनूंगी ना, मेरी भतीजी होगी तो वही होगा, मैं भी बुआ जी की जगह लूंगी। वही मेरी भाभी हल्की सी 200 की साड़ी देगी और 50 रुपया दे करके टाटा बाय बाय कर देगी और अपनी बेटी को 5000 के आने वाले समय में 10,000 देगी। क्या बोल रही है बेटा तू? अरे क्या बोल रही हो माँ, बड़े ही तो रिवाज निकालते हैं। बुआ जी को हमेशा कम देना है, 200 की साड़ी देनी है और साथ में शगुन के लिए 50 रुपया दे देने हैं। तो कल को मैं भी तो बुआ बनूंगी ना माँ। माँ तुमने अच्छा नहीं किया, कल के मेरे साथ भी वही होगा तो मुझे 5000 रुपया नहीं चाहिए माँ, मैं तुम्हारे कमरे में टेबल में रख दी हूँ। कल को जब वही मिलना है तो आज फिर मैं 5000 लेकर के क्या करूंगी? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अरे बेटा रुक जा, अरे रुक बेटा। क्या कर सकते हैं, मेरा मायका थोड़ी ना है, मेरी भतीजी का मायका है। अब मुझे थोड़ी ना उतना मान इज्जत यहाँ मिलती है। जब से आई हूँ तब से तो भाभी मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करती है, काम जो है करवा लेती है, थोड़ा सा मस्का लगा देती थी बस हो गया। तो मैं जा भी रही हूँ, 200 रुपए की साड़ी और 50 रुपया हाथ में मिला है। क्या नसीब है लड़कियों का, जब बेटी होती है शादी होती है, जब माँ बाप जिंदा होते हैं तब तो बहुत ही लाड़ प्यार इज्जत मिलती है। जब वही माँ बाप नहीं रहते हैं, भाई भाभी का समय आ जाता है तो उसके साथ ऐसा भेदभाव, और वो भी भतीजी के सामने, कितना बुरा लगता है। कितनी गर्मी है? अरे हाँ बेटा गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही ना होगी। अभी तक भाभी नहीं आई है बेटा, क्या कर रही है? अब जाने का समय भी हो गया बेटा। अरे बुआ जी वो माँ ना छोटा मोटा कामों में लग गई थी, मैं अभी बोल करके आ गई हूँ माँ को कि माँ बुआ जी जा रही है तो आ जाओ ना साथ में, तो वही आ रही है माँ।
फिर तो टाइम लगेगा बेटा, बहुत लेट हो रहा है। अरे बुआ जी टेंशन मत लीजिए, अभी आ रही है माँ। मैं तो चाय के लिए मना कर दी हूँ, देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है। भाभी को मैं बोल दी हूँ जूस बनाने के लिए, तो आप जूस ही पी लीजिएगा। दीदी ये 2500 रुपया तो आप पकड़िए। पर क्यों भाभी, आपने तो मुझे दे दिया ना। दीदी प्लीज आप पकड़िए ना। और को ये ले बेटा, तू भी 2500 रुपया। अरे भाभी इतना देने की क्या जरूरत थी आपको, आपने तो मुझे इतना कुछ दे रखा है। दीदी मेरे से पहले कुछ गलती हो गई थी, अगर मैं ये गलती को नहीं सुधारती तो यही छोटी सी गलती आने वाला समय में ना रीति रिवाज बन जाता। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता दीदी। बुआ को 200 रुपया की साड़ी और सगुन में 50 रुपया, यही बुआ को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहता। लेकिन दीदी मैं ये रिवाज नहीं बनाना चाहती, थोड़ी गलती हो गई थी दीदी। दीदी बुआ जी मेरे तरफ से आप दोनों के लिए ये साड़ी। क्या भाभी, आप ना अपने तरफ से दे करके ही रहेंगे ना। क्यों नहीं देती दीदी, अभी तो आप लोगों को और सगुन मिलेगा ही। आने वाला भतीजा या भतीजी आएगी, उसमें तो आप दोनों को सगुन और मिलेगा ही दीदी। लेकिन दीदी अभी फिलहाल मेरे पास ये दो ही साड़ी मैं लेकर के आई थी, आपके लिए और दूसरी बुआ जी के लिए। माँ जी ने बोला था कि बहू एक बुआ जी को दे देना, दूसरी अपनी ननद को दे देना। और हाँ दीदी अपने हाथों से ना मिठाइयाँ बनाई थी कुहू के लिए, तो आपके लिए भी बनाई थी, तो दोनों को मैं पैक करके ले आती हूँ। दीदी आप ये सब साड़ियाँ वगैरह डाल लीजिए बैग में, जब तक मैं आपके लिए वो जूस लेकर के आती हूँ। ठीक है भाभी। कुहू हाँ बुआ जी, तू अंदर जा करके अपनी माँ से बोल करके आई थी ना, तुम्हारा ये सब काम है ना। अरे बुआ जी अभी आपने क्या बोला था कि मुझ पर आपका पूरा हक है, तो इस घर पर भी आपका पूरा हक है जैसे मेरा हक है। चुपचाप से रख लीजिए आप। और हाँ भाभी 2 साड़ी दे करके गई है, एक आप